मित्रों राधे राधे। आप सभी को पूर्णिमा तिथि और पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको भागवत पुराण की बहुत ही सुंदर कथा सुना रही हूँ, जिसको सुनने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। एक समय की बात है कि तुंगभद्रा नामक नदी के तट पर एक अनुपम नगर है। वहाँ पर एक ब्राह्मण दंपत्ति निवास करते थे। वैसे तो वे बहुत सुखी थे, मगर उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। एक बार वे घूमने के लिए गए तो नदी के तट पर उन्होंने एक बहुत ही अच्छे गुरु को देखा। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरे पुत्र हो जाए। उन्होंने उसे बहुत समझाया, मगर जब उन्होंने देखा कि ब्राह्मण देवता तो बिल्कुल भी समझ ही नहीं रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें एक फल दिया और कहा कि यह फल तुम ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे उनके बहुत ही सुंदर और समझदार संतान उत्पन्न होगी। उन्होंने वह फल लाकर अपनी पत्नी को दे दिया, मगर पत्नी तो नहीं चाहती थी कि उसके कोई भी बच्चा पैदा हो। तो उसने अपनी बहन से कहा, बहन लोभी थी, और उसने कहा कि तुम मुझे कुछ पैसे दे देना, मेरे भी संतान होने वाली है, तो अपन उसको तुम्हारी पति का बता देंगे और ये फल तू किसी गाय को खिला दे। तब उनकी पत्नी ने वह फल गाय को खिला दिया। समय आने पर गाय ने एक बहुत ही सुंदर बछड़े को जन्म दिया, जिसके कान गाय जैसे थे और पूरा शरीर मनुष्य जैसा था। सब लोग बहुत ही प्रसन्न हुए और सब लोग कहने लगे कि देखो, आत्मदेव के घर की गाय ने कितना सुंदर बालक दिया है। उसका नामकरण हुआ और उनका नाम गोकर्ण रखा गया। और इधर धुंधली की बहन के भी अपने पुत्र पैदा हुआ, तो उसने कहा कि भाई आत्मदेव के पुत्र पैदा हुआ है। और जब पंडित जी ने आए तो उन्होंने उसका नाम धुंधकारी रखा। इस तरह दोनों का नाम रखा हो गया। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। गोकर्ण जी तो बहुत ज्ञानी और पंडित निकले और वह तीर्थ यात्रा में माँ बाप को प्रणाम करके तीर्थ यात्रा चले गए। मगर उनका पुत्र धुंधकारी गलत व्यसन में पड़ गया। शराब पीता, जुआ खेलता, वेश्याओं के साथ रहता। इस डर से दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हुए। अब आत्मदेव सोचने लगे कि सच्ची ही कहा था संत ने कि संतान बहुत ही दुख देती है, अब मैं क्या करूं। यह सोच सोच कर वह तो वन में चली गए और उनकी पत्नी भी दुखी होकर कुएं में जाकर गिर गई। अब बहुत दिन बीत गए। अब उसने कहा क्या करें, वह वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया और उनको अपने घर ले आया। तो उन स्त्रियों ने सोचा कि यह तो चोरी करता है, अगर किसी दिन पकड़ा गया तो हम भी मारे जाएंगे। इसलिए उन्होंने उसको मार डाला और वह भयंकर प्रेत हुआ। यह खबर जब गोकर्ण जी को लगी तो उन्होंने उसके कई गया श्राद्ध किए, पिंडदान किए, तर्पण किए। और उसके बाद वह जब अपने घर आए तो वह रात में सो रहे थे, तो कोई भैंसा बनता, कभी सर्प बनता, कभी बिल्ली बनता, कभी कुत्ता बनता। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो और इस तरह क्यों कर रहे हो। उसने कहा भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मेरी मुक्ति अभी तक नहीं हुई है। यह सुनकर गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कुछ चर्चा करूँगा और फिर उसके बाद तुम्हें बुलाऊँगा, अभी तुम जाओ। सुबह उन्होंने सबसे चर्चा की और सूर्य नारायण के रथ को रोक दिया और कहा कि भाई मेरे भाई का मैंने करोड़ों गया श्राद्ध कर दिए, सब कर दिया, मगर मुक्ति नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है। उन्होंने कहा कि भागवत की कथा कराओ। तब उन्होंने अपने भागवत की कथा कही और उससे कहा कि तुम भी आओ। जब सब लोग आकर बैठे तो उसे कहीं जगह नहीं मिली, तो वे बाँस रखा हुआ था उसमें बैठ गया। 7 दिन तक कथा हुई तो एक बाँस की डंडी चटकती और इस तरह से 7 दिन 7 डंडी चटक गई। और जब 8वें दिन भगवान की पूजा हुई और भागवत की कथा हुई तो उसे स्वर्ग से विमान आया और धुंधकारी उसमें बैठ गया। सब लोग कहने लगे कि भाई इस धुंधकारी को इतनी अच्छी मुक्ति कैसे मिल गई, यह तो बहुत पापी था। तब उन्होंने गोकर्ण जी ने बताया कि इसने इतनी मन लगा कर कथा सुनी थी कि इसका ध्यान कहीं भी नहीं गया था। इसने पाप तो बहुत किए थे, मगर इसने अपनी भागवत पुराण बहुत ध्यान से सुनी थी, इसलिए इसकी मुक्ति हुई। और पितरों के समय जब पितरों का 16 दिन का समय आता है, तब यह कहानी अगर हम सुनते हैं, अगर हमारे पास जल भी नहीं है, अन्न भी नहीं है, धन भी नहीं है, किसी तरह की हम अपने पितरों की सेवा नहीं कर सकते, तो हम इस कहानी द्वारा उनको ज्ञान दान कर सकते हैं। क्योंकि गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि ज्ञान के दान के बराबर कोई दान नहीं है। अपने पितरों का नाम लेकर हम यह कथा उनको समर्पित कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी बहुत शांति प्राप्त होती है और वह हम पर कथा बरसाते हैं। जय जय श्री राम।